तो मंगल के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका मेष लगन हो और मंगल आपके प्रथम भाव में मेष राशि में ही यदि स्थित हो तो मंगल के किस प्रकार के प्रभाव आपके मेष लगन के लिए हो सकते हैं। देखिए, मंगल एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से ऐसा ग्रह है जो काफ़ी शक्तिशाली है या जो काफ़ी फायरी है या काफ़ी प्रभावशाली ग्रह है, जो अदम्य साहस को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। ऐसे केस में लगन में मंगल का होना आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा, जो कि मुख्य तौर पे शारीरिक रूप से होगी। लगन का मंगल होगा तो आप में दृढ़ इच्छा शक्ति देगा, साथ साथ में आप में सहनशीलता की कमी होगी। ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने की वजह से एग्रेशन आप में काफ़ी ज़्यादा रहेगा या उग्रता बहुत ज़्यादा रहेगी। इस वजह से आप में धैर्य की कमी रहेगी, तो आप कोई भी निर्णय ऐसा ले सकते हैं लाइफ में जो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। हमेशा हर कार्य में आप जल्दबाजी करेंगे। लगन में मंगल आ जाता है तो देखिए, लगन का तो मंगल स्वामी है ही, तो एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज आपको मंगल यहाँ प्रदान करता है। साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए भी मंगल काफ़ी बेटर साबित होगा। मंगल आपके चार्ट में हालांकि अष्टम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो या तो मंगल आपका वक्री होकर बैठा हो लगन में, या फिर केतु जैसे प्लैनेट के साथ बैठा हो, या चंद्रमा जैसे प्लैनेट के साथ बैठा हो, तो फिर आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। और मंगल दूसरे अपने साथ बैठे प्लैनेट को भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करता है, क्योंकि मंगल वो फायर पावर रखता है जो दूसरे ग्रह पर काफ़ी स्ट्रांग प्रभाव डालती है। ऐसे में कोई भी प्रकार का प्लैनेट, किसी भी भाव का स्वामी आपके लगन में यदि स्थित है तो मंगल उस ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा उकसाने का काम करेंगे। ऐसे में मान लो आपके चार्ट में चाहे किसी भी भाव का स्वामी मंगल के साथ बैठा है, तो अब आपका जो निर्णय है वो उन भावों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ बैठा है। तो मान लेते हैं अगर आपके लगन चार्ट में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र आपके यहाँ बैठा है मंगल के साथ, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी, ऐशो आराम और अपने रिलेशनशिप पे प्राथमिकता देंगे। लेकिन अगर बुध जैसा प्लैनेट बैठे तो जातक उतना ही ज़्यादा चतुर और चालाक होता है, या वो कम्युनिकेशन में बहुत बेटर रोल प्ले करेगा अपनी लाइफ में। इसी प्रकार से अगर कोई भी इस प्रकार का ग्रह जो काफ़ी फायरी हो, जो काफ़ी एग्रेसिव हो मंगल की तरह ही, जैसे कि सूर्य, तब यहाँ मंगल अपना प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सूर्य जैसे ग्रह के होने से आप में लीडरशिप की और भी अच्छी क्षमता डेवलप हो सकती है, लेकिन तब आप और भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। हालांकि लगन का मंगल है तो आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा परोपकारी होंगे। आप किसी के भी खिलाफ अन्याय को सहन नहीं कर सकते हैं। आपका परिवार का कोई भी सदस्य या अदर कोई भी ऐसा आदमी जिसके प्रति आप अन्याय होता हुआ देखते हैं, या जिसके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा साहसी कदम उठाएंगे और आप वो सामने वाला जो पर्सन है उसकी सहायता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ मंगल का निकल के आता है, मंगल लगन में है तो आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, कितना भी ज़्यादा, क्योंकि वो साहसिक निर्णय ले सकता है, अपनी लाइफ में आने वाली चुनौतियों को दूर कर सकता है। तो ऐसा जो लगन का मंगल होगा वो प्राकृतिक रूप से आपको ऐसी क्षमताएं प्रदान कर रहा है जहां पर शारीरिक तौर के साथ साथ आप मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हैं। ऐसे में चाहे कैरियर हो, चाहे अपने रिलेशनशिप हो, आपको लगभग हर मामले में अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाना होगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी यहाँ बैठा है मंगल के साथ। तो जिस भी भाव का स्वामी आपका यहाँ मंगल के साथ बैठेगा, हालांकि उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपके रिलेशन थोड़े बिगड़ेंगे जरूर, लेकिन वहां पर आप अब ऊर्जा का कितना ज़्यादा बैलेंस बना पाते हैं। अब मंगल क्योंकि आपके चार्ट में अष्टमेश है, इसलिए मंगल अगर यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हो, बृहस्पति का प्रभाव हो मंगल पर या केतु का प्रभाव हो, तो निश्चित तौर पर आपका सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। लेकिन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती होगी वो रिश्तों को लेके होगी। और लाइफ में कुछ भी आप अचीव करने को देख रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी फास्ट हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो अपना एनर्जी कितना अच्छे से आप बैलेंस कर पाते हैं। इसलिए यहाँ मंगल अगर स्थित हैं तो मंगल अगर वक्री हो जाए तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रांगली मंगल के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। मंगल यहाँ जिस भी प्लैनेट से प्रभावित होंगे, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट को भी मंगल उकसाने का काम करेंगे, जिससे उस प्लैनेट विशेष का जो नेगेटिव इंपैक्ट है कभी कभी वो आपके लगन पर पड़ेगा। जैसे कि मान लो किसी का केतु यहाँ स्थित है मंगल के साथ, तो ऐसे में अगर मंगल वक्री होकर बैठे हो तब आपको ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। मंगल अब आपकी चार्ट में क्योंकि अष्टमेश है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप या अपने इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे केस में कोई भी ऐसा प्लैनेट जैसे बृहस्पति जैसा प्लैनेट हो, या कोई भी ऐसा प्लैनेट जो शुक्र जैसा अत्यंत शुभ ग्रह अगर हो, अगर उनका प्रभाव मंगल पर हो तो आप काफ़ी अच्छी लाइफ जीने वाले होंगे और ज्ञान भी आप काफ़ी अच्छा अर्जित करेंगे। आध्यात्मिक रूप से वे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकेंगे।
तो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता आपको प्रदान कर सकता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा प्रदान कर सकता है और उसकी वजह से आपकी जो इच्छा शक्ति वो काफ़ी मजबूत होती है और आप फिर लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। ऐसे में लगन में जिन जातकों का भी मंगल हो, अगर आप लाइफ में कोई पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं, चाहे वो कैरियर में है चाहे आर्थिक रूप से है, तो आप उस गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। डिपेंड बस यही करता है कि आप मंगल का एनर्जी किस हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा साहस दिखाना या बहुत ज़्यादा धैर्य रखना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब क्योंकि मंगल आपको मांगलिक बना रहे, तो मैरिज विशेष को लेकर बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। और जब मैरिज की बात आती है तो आपको अपने सप्तम शुक्र को भी देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। अगर हम मंगल की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके 4th हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं। अब क्योंकि मंगल अपने स्वयं के घर में बैठकर अपने नीच के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके चार्ट में चंद्रमा का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। चंद्रमा अगर राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित हैं या शनि से प्रभावित हैं, तो ऐसा मंगल आपको बिल्कुल भी यहाँ सपोर्ट नहीं करने वाला। इवन मंगल आपको फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट दिला सकता है या अक्सर विवादों में आपको डाल सकता है, फैमिली के साथ जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनमें। ऐसे में मंगल का प्रभाव आपके 4th हाउस पर होना और भी ज़्यादा आपको कभी कभी चिंता में डाल देता है, एग्रेशन में डाल देता है। तो आप उतना ज़्यादा मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं हो पाते या संतुलन नहीं बना पाते अपना। तो अब आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होगा, इससे आपकी फैमिली लाइफ या जो फैमिली का पीस है वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा। ऐसे में लगन का जिनका भी मंगल है मेष लगन में, वो लोग उतने ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं देखे जाते, या वो लोग अपने परिवार के साथ जब भी रहेंगे तो कोई ना कोई विवाद या झगड़ा वगैरह वहाँ रहेगा ही रहेगा। तो मानसिक सुख शांति के लिए अब आपको संघर्ष करना पड़ सकता है कभी कभी। हालांकि लगन का मंगल है तो जातक धन संपत्ति बहुत ज़्यादा अर्जित कर सकता है, उसके पास जमीन जायदाद या एक अच्छा घर हो सकता है। हालांकि मंगल आपको हर प्रकार की जो अचीवमेंट्स है लाइफ में उनको पाने के लिए मदद करेगा ही। अब मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा। अब यहाँ सप्तमेश के जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मंगल अपना बहुत एग्रेसिव प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं और अगर वो वक्री होके बैठे हों तो मंगल और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। ऐसे केस में वास्तव में सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, अगर वो बृहस्पति जैसा ग्रह है या कोई भी अत्यंत शुभ ग्रह है, तो वही आपकी यहाँ ज़्यादा मदद कर सकता है। अब आप स्वयं से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही रखेंगे इस केस में, और आप में अधीरता बहुत ज़्यादा रहेगी, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वजह से सामने वाला जो आपका पर्सन है या जो आपका जीवन साथी है या जिन भी लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ भी आप वही उम्मीद करेंगे जो आप स्वयं से उम्मीद करते हैं। ऐसे में सामने वाला पर्सन अगर आपसे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा या आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से वो नहीं चल रहा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या काफ़ी सारी बाधाएं आपको आएंगी। ऐसे में अपने जितने भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वो पारिवारिक रिलेशन है आपके, चाहे आपके दोस्त हैं, आपके कोई भी नेटवर्क सर्कल वाले लोग हैं या अन्य वो लोग जिनके साथ आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं या फ्यूचर में जुड़ने वाले, उनके साथ आप अपना व्यवहार अगर बहुत अच्छा रख पाए तो निश्चित तौर पर मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। अब उसके बाद मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पे। देखिए, मंगल अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है, क्योंकि सप्तम और अष्टम दोनों को ही वो एक साथ प्रभावित कर रहा है। इसलिए इन लॉज की फैमिली के साथ आपको अपना व्यवहार काफ़ी अच्छा रखना होगा। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो कभी कभी एक्सीडेंट करवा सकता है। मोस्टली एक्सीडेंट होने की तब संभावना ज़्यादा बढ़ेगी जब आपके मंगल वक्री होकर बैठे हों या केतु के साथ बैठे हों। साथ में अब अष्टम भाव में बैठा जो ग्रह होगा आपके चार्ट में, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में वास्तव में किस भाव का स्वामी है, कौन कौन से अन्य भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में वो अपनी दृष्टि से यहाँ कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। बट मोस्टली हम यही मान सकते हैं कि लगन में, मेष लगन में अगर किसी का भी प्रथम भाव में मंगल स्थित है तो ऐसा जातक इतना ज़्यादा ऊर्जावान होता है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है या इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय होता है कि वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकता है जो वो सोच सकता है ऐसे केस में। लेकिन आपको अपने आप को उतना ही ज़्यादा कंट्रोल में भी रखना जरूरी है। अब ज़्यादातर स्थितियों में आपको तब ज़्यादा दिक्कतें आती हैं जब चंद्रमा कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित हो रहे हो, क्योंकि तब आपका जो मानसिक तौर पे जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाती। तब आपको चंद्रमा को ही ज़्यादा मजबूत करना रहेगा। हालांकि अब आपको ये भी देखना रहेगा कि मंगल जिस भी अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हैं उसका संबंध मंगल के साथ कैसा है, और मंगल के साथ ही कोई अगर फायरी ग्रह बैठा होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में डोमिनेटिंग होंगे, और इस वजह से फैमिली रिलेटेड मामलों में, कैरियर रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। मंगल क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहना, आपका जो एग्रेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहना, ऐसी संभावनाएं हैं।
ऐसे केस में जो जो भी प्लैनेट्स आपके यहाँ मंगल की दृष्टियों से प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि उन प्लैनेट विशेष से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव हैं उनसे संबंधित अचीवमेंट्स आप काफ़ी अच्छे से पा सकेंगे। तो मंगल आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकता है लाइफ में, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब आप पा सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा स्टेबल आप अपने आप को रख पाते हैं या मेंटली कितना ज़्यादा फोकस कर पाते हैं किसी भी काम पे। तो मंगल के लगन में होते हुए कोई भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। साथ में लगन का मंगल होगा तो आपको पर्सनैलिटी बहुत अच्छी देगा, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा। इवन आपकी पर्सनैलिटी का जो दूसरों पर प्रभाव रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको एक अच्छा लीडर बना सकता है, एक अच्छा धावक बना सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना सकता है। साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों जहाँ पर जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपातकालीन स्थितियाँ होती हों, जहाँ पर एकदम से आपको त्वरित रूप से फैसले लेते हो उस पर कार्रवाई करनी पड़ती हो, ऐसे में मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना सकता है। तो सेना से रिलेटेड, पुलिस विभाग से रिलेटेड या ऐसे कार्य जहाँ पर त्वरित रूप से आपको अपना फिजिकल जो पावर है उसका प्रदर्शन करना रहता हो, ऐसे मामलों में मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब जो हमने यहाँ रिजल्ट डिस्कस किए, ये रिजल्ट आपके लिए तब ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं जब आपको मंगल की महादशा भी हो। हालांकि ऐसा मंगल मैरिड लाइफ को लेकर उतना अच्छा नहीं है, और अगर आपका सप्तमेश भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम में जो प्लैनेट बैठा है उसको भी आपको बेहतरीन सपोर्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इवन वो आपके इन लॉज के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है।